तुम ख्याल रखना अपना, क्योंकि आज भी मेरे पास तुम सा नहीं। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं यहाँ हिमालयन गर्ल मनी आपका इस व्लॉग में स्वागत करती हूँ। वेलकम टू यू ऑल टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग वहाँ पर एक एक फैमिली, एक एक मेरे फैमिली का मेंबर, एक एक मेरी यूट्यूब फैमिली का मेंबर वहाँ बिल्कुल ठीक होगा, अपने घर में बिल्कुल ठीक, तंदुरुस्त और दुरुस्त। तो कैसा रहा आपका कल का दिन और कैसे रही अक्षय तृतीया? तो कहते हैं, सुनते हैं एक बात अच्छी सी आज भी, कि कई बार हमारा बहुत मन करता है किसी को हम कोई प्यार भरी बात कह दें, किसी अपने को या किसी अपने क्लोज़ को या अपने लवर या अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड को। कई बार हमारा मन करता है, हमारे से कोई गलती हो गई, हमारा बहुत मन करता है, हमें गलती रियलाइज़ होती है, हम कहते हैं कि हम उसे सॉरी बोल दें। और कई बार हमारा बहुत मन करता है कि सामने वाले की कोई अच्छी बात हो, हम उसे अप्रिशिएट कर दें, मगर हम ऐसा कर नहीं पाते। तो अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, आपको किसी को कुछ बोलना है, अप्रिशिएट करना है, थैंक यू करना है किसी अच्छी बात के लिए, किसी अच्छे जेस्चर के लिए, या सॉरी बोलनी है, तो प्लीज़ जल्दी से बोल दीजिए, आज ही बोल दीजिए, क्योंकि कल हो ना हो। तो बात करते हैं ऐसे ही दो लोगों के बारे में जो कि बहुत प्यार करते थे आपस में, रवि और मेघा। इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। 4 साल के रिलेशनशिप के बाद इनकी मैरिज हुई थी और अब इनकी शादी को 3 साल हो गए थे। और ये जो शादी के 3 साल थे, ये बिल्कुल भी पहले के 4 सालों जैसे नहीं थे। इन शादी के 3 सालों में सब कुछ बदल चुका था रवि और मेघा की लाइफ में। ये वो कपल थे जो कहते थे कि हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकेंगे, और अब वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हर वक्त लड़ाई झगड़ा। कोई बात करते थे तो पता ही नहीं चलता था कि ना जाने कौन से वक्त इनकी लड़ाई हो जाए, कौन सी बात पे झगड़ा हो जाए। तो ऐसे ही इनकी ज़िंदगी चली जा रही थी। ना ये इनकी लड़ाई के बाद, ना ये कोई एक दूसरे को, कोई भी दोनों में से माफ़ी मांगता था, ना कोई, अगर रूठते हैं तो दोनों रूठते थे, ना कोई मनाता था। तो ऐसे इनकी ज़िंदगी चलती जा रही थी और ना कभी ये किसी को अप्रिशिएट करते थे, एक दूसरे की तारीफ़ करते थे। तो दे वर लिविंग अ वेरी ब्लैंड एंड फ्लैट लाइफ, विलफुल लाइफ। दोनों ऐसे ही लाइफ जी रहे थे, उसमें उनको कोई खुशी नहीं मिल रही थी। तो एक दिन मेघा की एनिवर्सरी आ जाती है, एक दिन इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी आ जाती है, थर्ड मैरिज एनिवर्सरी कंप्लीट हो जाती है। तो मेघा को एक्सपेक्टेशन थी कि रवि ऑफिस जाएंगे तो वहाँ से मुझे कॉल ज़रूर करेंगे। इस मैरिज एनिवर्सरी से पहले दोनों में आपस में बात नहीं हो रही थी, अनबन थी। तो रवि ऑफिस जाता है और वहाँ से उसका पूरे दिन कॉल भी नहीं आता। शाम को मेघा वेट, शाम मीन्स शाम से कुछ देर पहले आफ्टरनून में मेघा वेट कर रही होती है कि पूरा दिन हो गया, मैसेज ही नहीं आया। तो इतने में फ़ोन की घंटी बजती है और एकदम से उसको लगता है कि हाँ, रवि का फ़ोन आ गया। एकदम से उसके मन में उम्मीदें, उमंगें, तरंगें भर जाती हैं और वो भागती है फ़ोन उठाने के लिए, अपने मोबाइल फ़ोन को। इतने में देखती कि नंबर कोई और था, और नंबर के मोबाइल के अंदर कोई बंदा बोल रहा होता है। जैसे ही वो मोबाइल सुनती है, कॉल सुनती है, तो उसमें कोई आदमी बोलता है कि क्या ये नंबर मेघा जी का है? हाँ जी। तो ये मुझे एक वॉलेट मिला था और वॉलेट के अंदर से आपका नंबर मिला था। ये वॉलेट जिस आदमी का है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, और मैं इसलिए आपको यही बताने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। और मेघा के हाथ से फ़ोन बिल्कुल गिर जाता है। मेघा एकदम घबरा जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। इन मिनट्स, इन सेकंड्स, मिनटों और सेकंड्स में उसकी पूरी लाइफ एक बाइस्कोप की तरह उसकी आंखों के सामने से निकल जाती है। जिस तरह से वो मिले थे, वो कॉलेज में घूमते थे, इकट्ठे उनकी दोस्ती हुई, इकट्ठे उनका अफेयर हुआ, एक दूसरे के घर थोड़ा बहुत आना जाना था, और एक दूसरे के साथ बैठ के चाय कॉफ़ी पीते थे, खाते पीते थे, घूमते थे, बाइक पर जाते थे, गार्डन्स में जाते थे, नए नए मॉन्यूमेंट्स देखते थे। ये सब उसकी आंखों के पास, और फिर गृहस्थी बसाई, और फिर कैसे उसकी शादी हुई, और फिर इनके कैसे झगड़े होने लगे। तो ये पूरा बाइस्कोप उसकी आंखों के सामने से होकर निकल जाता है।
और वो बोल रही थी, बहुत फूट के बोल रही थी, नहीं रवि तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो, नो नो रवि, हाउ कैन यू लीव मी एंड गो, अभी तो मुझे तुमसे बहुत माफ़ी मांगनी थी, अभी तो मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। ठीक है, हम दोनों में बात नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार मैं माफ़ी मांग ली थी तुमसे। मैं तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करती, मैंने तुमसे माफ़ी मांगनी थी। तुमने भी नहीं लड़ाई करी, तुमने भी लड़ाई करी तो मैं भी कौन सी चुप बैठी, मैंने भी लड़ाई करी। तुमने भी रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दिया कभी, तो मैंने भी कभी कौन सा रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करी, सुधारने की कोशिश करी। तो इन्हीं उधेड़ बुनों में वो खोई हुई थी और कारपेट पे गिर जाती है रोते रोते, और उसका फ़ोन उसके हाथ से भी गिर जाता है, और वो बहुत लेटे कारपेट पे बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार मार के रो रही होती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। और कुछ देर में, आधे एक घंटे के बाद दरवाज़े की बेल बजती है और वो बिल्कुल उठती है, जैसे तैसे उठेगी, क्या उसके अंदर हिम्मत तो होती नहीं उठने की, जैसे तैसे उठती है, आंसू वगैरह थोड़े पोंछती है, दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने रवि खड़ा हुआ। तो एकदम से उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि ये क्या हुआ, रवि तुम, और उसके गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से रोती है दहाड़े मार मार के। पहले 10-15 मिनट तो उसे छोड़ती ही नहीं, उसके गले लगी रहती है, रोती रहती है, ज़ोर से चिल्लाती रहती है। और वो पूछता है, क्या हुआ है मेघा, मुझे बताओ क्या हुआ, लेकिन वो बता नहीं पाती। अंदर जाते हैं दोनों, बैठते हैं, वो पॉकेट से हैंकी निकाल के उसके आंसू पोंछता है, उसको काम करता है, सामने पड़े हुए टेबल पे एक ग्लास में पानी रखा होता है उसे पिलाता है, शांत करता है। फिर पूछता है कि मेघा बताओ क्या हुआ। कहती है कि तुम दिन में एक फ़ोन आया था, उस आदमी ने मुझे ऐसे ऐसे बोला तुम्हारे बारे में, तब से तो मेरे पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, मेरी ज़िंदगी उजड़ गई थी। आई एम सॉरी रवि, मुझे माफ़ कर दो। क्या वो फ़ोन तुमने करवाया था। कहता नहीं नहीं नारे मेघा नहीं, मेरे पॉकेट से मेरा वॉलेट गिर गया था, किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, वो वॉलेट किसी ने चुरा लिया था। और फिर वो माफ़ी मांगता है और वो दोनों उसको सेंसिटिवली प्यार करते हुए उसको संभालता है और उसको चुप कराता है और एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसकी भी गलती थी। मेघा सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है तो उसकी भी गलती है। हाँ, उसने अपनी गलती मानी और बहुत माफ़ी मांगी, रोता रहा वो भी, और कहा कि नहीं, हमें हमें वाकई में इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी थी, तो चलो आज से ही करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों को तो एक दूसरा चांस मिल गया, क्या हमें और आपको भी ये चांस मिलेगा? क्या कभी हमारे साथ भी ऐसा अगर हो गया सच में, हमारा कोई भी रिलेशनशिप हो, लवर का, बॉयफ्रेंड का, स्पाउस का या पति पत्नी का, माता और पिता का, माता और बेटे का, माता या बेटी का, पिता या बेटे या बेटी का, अगर हमें लगता है कि हमने कोई गलती करी है तो हमें आज ही उनसे माफ़ी मांगनी है। अगर हमें लगता है कि हम उनसे प्यार करते हैं तो हमें आज ही प्यार का इजहार करना है। अगर हमें किसी को थैंक्स करना है, कोई एक छोटी सी बनाई हुई सब्ज़ी के लिए भी, या किसी ने मेरा रूम क्लीन करके रखा है या मेरी बेडशीट भी चेंज कर दिया, मेरा टेबल भी क्लीन कर दिया, अगर मुझे उनको थैंक्स करना है तो मुझे आज ही करना चाहिए। तो क्या पता कल हो ना हो। तो मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए मुझे, ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ कमेंट्स दीजिए। आप बताइए, लाइक अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप तभी लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और प्लीज़ मुझे सारी एनकरेजमेंट, सारा जो प्रोत्साहन है वो आपके लाइक्स के साथ मिलता है। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों को, अपने अच्छे फ्रेंड्स को, जिनको आप कोई अच्छी बात बताना चाहते हैं। और हाँ जी, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ना प्लीज़।